अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टोमेटो प्यूरी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और टाइम और मनी सेव करने के लिए बेहतरीन। आप इसको बनाकर 1 महीने के लिए बग़ैर फ्रीज़र के रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर लें तो 4 से 6 महीने तक ये इस्तेमाल हो सकती है। आजकल टमाटर सस्ते हैं और बकरा ईद भी आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना टमाटो प्यूरी बनाकर रख ली जाए। इसके लिए मैंने बिल्कुल ताज़ा टमाटर ले लिए जिन पे कोई दाग नहीं है और बिल्कुल ये सख्त हैं। बहुत लोगों का ख्याल है कि टमाटो प्यूरी या टमाटो केचप बनाने के लिए बेशक गले सड़े और पुराने टमाटर ले लें, वो बन जाती है। बन तो जाती है लेकिन बेहतरीन नहीं बनती। मैंने बिल्कुल फ्रेश ताज़ा टमाटर लिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे, उन्हें अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा कर लिया। इन पे किसी भी किस्म की लेस, किसी भी किस्म का गंद नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लें और इन्हें ड्राई होने के लिए रख दें। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इनके 4-4, 6-6 पीस कर लें। लेकिन ये एहतियात करनी है आपने कि जो भी बर्तन इस्तेमाल करें और हाथ इस्तेमाल करें, अब वो बिल्कुल ड्राई और पाक साफ होने चाहिए। इन तमाम टमाटरों को अब आप ब्लेंड कर लें। छोटे पीसेस में इसलिए कर लिया था कि इजीली ब्लेंड हो जाएं। सबको ब्लेंड करते जाएं और एक बड़े खुले बर्तन में डालते जाएं ताकि आसानी से आप इसे पका भी सकें। जब तमाम टमाटर ब्लेंड हो जाएं तो हाई फ्लेम पे कवर करके इसको आधे घंटे के लिए पकाएं। ये देखिए, मैंने कवर करके इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख दिया। आधे घंटे के बाद मैं जब इसको चेक करूँगी तो टमाटर अपना मैक्सिमम पानी रिलीज़ कर चुके होंगे। ये देखिए, टमाटरों ने अपना सारा पानी छोड़ दिया और खूब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ रहा है। इसको ऊपर नीचे कर लें और अब इसको फुल नहीं ढकना ताकि इसका ये पानी एवेपोरेट हो जाए। इसके ऊपर चम्मच रख के ढक्कन रख दें या वैसे हाफ़ कवर कर दें और इसको आधे घंटे के लिए मज़ीद पकने दें। आधे घंटे के बाद जब आप इसे देखेंगे तो तकरीबन पानी खुश्क हो चुका होगा। अब इसको सेव करने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी टाटरी। अगर 2 किलो टमाटर हैं तो ½ टीस्पून टाटरी का काफ़ी है, लेकिन ये 10 किलो टमाटर हैं तो 2½ टीस्पून जाएगा इसमें टाटरी का। टाटरी इसमें डालें, अच्छी तरह से मिक्सअप करें और फिर वैसे ही स्पून रख के इसको कवर करें ताकि साइड से पानी एवेपोरेट होता रहे। अब देखें, 15 मिनट के बाद तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका है और हमारी टोमेटो प्यूरी रेडी है। अब इसको खूब ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद अगर आप इसको 1 महीने के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जार्स में रखकर रूम टेम्परेचर पे आप इसे रख सकते हैं, लेकिन जार धुले हुए, साफ़ सुथरे और बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, आपके हाथ भी और बाकी के बर्तन भी। और अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो इसे छोटे कंटेनर्स में डाल के फ्रीज़ कर लें। जैसे मैंने ये डिफरेंट शेप के मेरे पास थे, मैंने इनमें डाल के फ्रीज़ कर लिया। जब ये फ्रीज़ हो गए तो ये जगह ज़्यादा घेरते हैं। इन्हें मैंने निकाल लिया और एक बॉक्स में डालकर रख लिया। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं एक पीस निकालूंगी और सालन में डाल लूँगी। ये रूम टेम्परेचर पे बड़ी आसानी से डीफ्रॉस्ट हो जाते हैं। तो गाइस, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।